हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 15 क्षेत्रफल में अगला चतुर्भुज पढ़ने वाले हैं और वह चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ हेडिंग डाला गया है। अंग्रेजी में इसको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कहते हैं और ये जो आकृति बनी है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम इस पर रचना करेंगे। दो लंब खींचेंगे, शीर्ष बिंदु ए और शीर्ष बिंदु बी से आधार पर लंब खींचते हैं। क्योंकि हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज के परिभाषा से कि इसकी सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी समांतर होती है और एक जोड़ी असमांतर होती है। तो डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ए बी समांतर है सी डी और ए डी और भुजा बी सी समांतर नहीं है। अब दो समांतर रेखाओं के बीच में हमने जो लंब खींचा है दोनों की लंबाई समान होगी, ऐसा हम पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए ए पी बराबर है पी बी क्यू, ए पी बराबर है बी क्यू बराबर हमने एच मान लिया। और साथ में ये चतुर्भुज जो बना है वो किस प्रकार का चतुर्भुज है, ए पी क्यू बी। ध्यान से देखें तो यहाँ पर समांतर रेखाओं का गुणधर्म लगेगा, ए बी समांतर पी क्यू। तो अंतःकोण के वजह से एक कोण 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ये कोण 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। अंतःकोण कसौटी से अंतःकोण संपूरक होते हैं, ये भी हम पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए चतुर्भुज ए पी क्यू बी एक आयत है। अब आयत होने से क्या फायदा होगा, इसकी समूह भुजाएं सर्वांसम होंगी। तो ये जो भुजा है ना ये भी सर्वांसम हो गई। तो ए बी बराबर है पी क्यू, ये तो समांतर है ही है। दो समांतर रेखाओं के बीच में खींचे गए लंब या आयत की समूह भुजाएं, दूसरी भुजा को भी हमने सर्वांसम कर दिया। अब हम आगे चलते हैं चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चतुर्भुज एबीसीडी क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो हम लिखेंगे समलंब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर होगा, यहाँ पर 3 भाग बने हुए हैं, 3 आकृतियाँ बने हैं। पहला ये है और ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं बराबर करके, ये हिस्सा बराबर कर दिया और आगे का भाग, इसी का आगे का भाग इधर लिखा जा रहा है ऊपर। आप लोगों को एक ही लाइन में लिखना है। तो पहला हम क्या लिखेंगे, एरिया समकोण त्रिभुज, त्रिभुज है लेकिन कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए पी डी प्लस एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो बीच में आया दूसरे नंबर पे कौन, चतुर्भुज, चतुर्भुज लेकिन कैसा है, आयत है। तो एरिया आयत, आयत का नाम क्या है, ए पी क्यू बी प्लस एरिया समकोण त्रिभुज। फिर यहाँ पर ये त्रिभुज आ गया समकोण त्रिभुज बी क्यू सी। अब हम डालेंगे इसमें सूत्र। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, साथ ही में पढ़ चुके हो, 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल, 1/2 गुणे इस त्रिभुज में देखो समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन सी है, डीपी है और एपी है। तो हम लिखेंगे डीपी गुणे एपी प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पी क्यू गुणे बी क्यू प्लस एरिया ऑफ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बी क्यू सी थी, समकोण त्रिभुज बी क्यू सी है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या आएगा, 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। तो ये क्या है, बी क्यू गुणे क्यू सी, बी क्यू गुणे क्यू सी। हमने सब सूत्र से लिख दिया, वो भी कौन से सूत्र का उपयोग किया जो 7वीं में पढ़े थे यहाँ पर। अब जो जो भुजा सर्वांसम हो रही है वो लिखते हैं, क्योंकि हमने अभी कुछ भुजाएं सर्वांसम की हैं। तो ए पी को हमने कुछ माना है, ए पी और पी क्यू को एच माना है, ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एच प्लस पी क्यू जो है हमारा किसके बराबर है वो हम बाद में लिखते हैं, अभी फिलहाल पी क्यू ही लिखते हैं। पी क्यू गुणे बी क्यू की, बी क्यू हमारा एच है, 1/2
गुणे बी क्यू क्या है, एच है, गुणे क्यू सी। इसके बाद हम देख रहे हैं दो पदों में 1/2 है, यहाँ बीच में नहीं है, तो अगर बीच में हम ला दें तो 1/2 कॉमन आ सकता है, 1/2 एच, 1/2 एच दो जगह है, यहाँ भी एच है, बस 1/2 नहीं है। तो हम कैसे लाएंगे, हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो 2/2 करने से बैलेंस भी हो जाता है और हमें जिसकी ज़रूरत है वो पद आ भी जा सकता है। तो इस तरह से हमें 1/2 गुणे एच जो है वो हर जगह मिल रहा है। तो हम इसको बाहर ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा, डी पी धन 1/2 बाहर ले लिए तो ऊपर 2 बचा हुआ है, 2 पी क्यू, एच बाहर आ चुका है, 1/2 एच बाहर आ गया है, क्यू सी, फिर 1/2 गुणे एच, फिर डी पी धन पी क्यू, पी क्यू 2 बार, 2 पी क्यू मतलब 2 बार हमने जोड़ दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पी क्यू की जगह पे जो उससे सर्वांशम है वो हम मान डाल देंगे, क्यू सी आगे ला रहे और यहाँ पे पी क्यू लिख रहे हैं, 1/2 गुणे एच डी पी धन पी क्यू धन क्यू सी, ये हमारा लाइन से है, तो ये जोड़ने पर क्या आ रहा है, डी पी धन पी क्यू धन क्यू सी जोड़ेंगे तो डी सी अब लंबी भुजा आ जा रही है प्लस पी क्यू, पी क्यू इसके सर्वांशम है ए बी के, ये हमने लिखा है यहाँ पर पी क्यू ए बी के बराबर है, तो ये हमने इसकी जगह पे लिख दिया। यहाँ हम कारण लिखेंगे डी पी क्यू सी एक रेखी है और साथ में पी क्यू ए बी के बराबर है। तो इस तरह से हमारा सूत्र तैयार हो गया कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे जो ऊंचाई है, ऊंचाई बोलिए या दो समांतर भुजाओं के बीच लंबांतर, लंबांतर भी बोल सकते हैं, तो 1/2 गुणे लंबांतर और कोष्टक में आएगा समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। तो इस तरह से 1/2 गुणे लंबांतर गुणे या कोष्टक लगा दो, गुणे करते हुए कोष्टक लगा दो, BC धन AB, BC क्या है, ये भुजा है और AB दोनों भी क्या है, समांतर भुजा, तो समांतर भुजा का क्या लिया है, लंबाई लिया है, तो समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल कोष्टक के अंदर में। इस तरह से हमारा जो है ये तीसरा सूत्र भी ओरल के लिए तैयार हो गया है। आपको इसे याद करके ऑडियो बना के भेजना है, तो अच्छे से इसे लिख लो और याद कर लेना है।